नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हमारी खास पेशकश एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। सूबे की सियासत में यह पहला मौका है जब इतनी ज्यादा सीटों पर उपचुनाव होना है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में हम आपको आपके क्षेत्र की हकीकत से रूबरू कराते हैं। आपको बताते हैं कि विधायक जी ने आपके क्षेत्र में क्या काम किया है, क्या वादे किए थे और अभी क्या समस्याएं हैं। जिन वादों को लेकर आपने अपना विधायक चुना, उन वादों को लेकर आपके विधायक कितना समर्पित हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज हमारी टीम पहुंची है ग्वालियर विधानसभा सीट, यह जानने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार कितनी तेज है और क्षेत्र की जनता विधायक के दावों से कितना इत्तेफाक रखती है। मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी ग्वालियर। मंदिरों, प्राचीन महलों और करामाती स्मारकों के लिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर ग्वालियर वो जगह है जहां इतिहास आधुनिकता से मिलता है। सहेज कर रखे गए अतीत की भव्य धरोहरों के साथ ग्वालियर अब एक आधुनिक शहर और जाना माना औद्योगिक केंद्र बन गया है। ग्वालियर पर आजादी से पहले तक सिंधिया वंश का राज रहा। शाही खत्म हुई लेकिन सिंधिया वंश का प्रभुत्व नहीं। ग्वालियर चंबल संभाग दशकों तक सिंधिया राजवंश के भरोसे कांग्रेस का गढ़ बना रहा। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने से ग्वालियर चंबल संभाग के राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव आया। ग्वालियर में राजनीति की धुरी रहा जयविलास पैलेस अब पूरी तरह भगवामय हो गया है। भले ही ग्वालियर सिंधिया परिवार का गढ़ रहा हो, लेकिन राजशाही के दौर से ही ग्वालियर विधानसभा सीट मूल रूप से बीजेपी की धरती रही। बीच बीच में कांग्रेस इस सीट पर हाथ मारने में कामयाब रही है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर कभी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो कभी बीजेपी के दिग्गज जयभान सिंह पवैया ने प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता तारा सिंह वियोगी और डॉक्टर धर्मवीर भी इस सीट से विधायक रहे। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा वक्त में प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस से दल बदलकर बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी से उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने सुनील शर्मा को मैदान में उतारा है। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में आज हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि ग्वालियर का राजनीतिक समीकरण क्या है, क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं और इलाके की जनता अपने नेता से क्या चाहती है। लेकिन उससे पहले जानिए कि 15 महीने कांग्रेस सरकार में रहने के बाद बीजेपी में शामिल हुए प्रद्युम्न सिंह तोमर किन मुद्दों के साथ दोबारा उपचुनाव में उतरने की तैयारी में हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर 2018 में चुनाव जीत कर आए थे। सिंधिया गुट में होने के चलते उनको खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। ऐसे में इलाके के विकास के लिए जनता की उम्मीदें और उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा थी। अब एक बार फिर प्रद्युम्न सिंह तोमर मैदान में हैं। इस बार उन्हें दोबारा मंत्री बनाया गया है, लेकिन इस बार उनके पार्टी बदलने के साथ ही ग्वालियर के सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। ऐसे में उनके सामने अभी कई चुनौतियां हैं। एक तो उनको अपनी सीट बचानी है, साथ ही जनता को बताना है कि कांग्रेस छोड़ने का उनका फैसला कितना सही था। जीएच हॉस्पिटल नहीं बनने दिया कमलनाथ जी ने। जिन जनता जनार्दन के ये सेवक 21 बार जेल गया, गंदे पानी से निजात,
ये सामने पार्क है, इसके निर्माण के लिए बजट नहीं, जीएच हॉस्पिटल के लिए बजट नहीं, सड़कों के लिए बजट नहीं, चंबल एक्सप्रेस के लिए बजट नहीं, युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं। तो ये सेवक क्या करता? कुर्सी के खातिर कुर्सी से चिपक के रह जाता, जनता जनार्दन का विश्वास तोड़ देता। उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए सेवक ने कुर्सी 2 मिनट में छोड़ दी। क्यों? जब ग्वालियर की जनता का हक नहीं दिला पा रहा था मैं, उनका विश्वास, उनका अपमान हो रहा था। आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिवराज सिंह के, जिन्होंने 200 करोड़ रुपए का बजट दे करके जो मैंने वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने का काम किया है। इसलिए जनता जनार्दन देखिए, रोड नाली फर्जी का काम तो पूरा हो गया है। अगली लड़ाई अब है कि ग्वालियर में नए उद्योग स्थापित हों, नौजवानों को रोजगार मिले, जीएच में बाईपास सर्जरी शुरू हो, गरीब अपने इलाज करा सके। ये लड़ाई है। 15 साल तक बीजेपी के विरोध की राजनीति करने वाले प्रद्युम्न सिंह को अब शिवराज सरकार की सौगातों में इलाके का विकास नजर आ रहा है। उनको उम्मीद है कि अब सड़कें भी बनेंगी, पार्क भी बनेंगे, युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, जो कि ना तो कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में हुआ था और ना ही उससे पहले बीजेपी की 15 साल की सरकार में। चुनावों को देखते हुए शिवराज सरकार ने ग्वालियर को पिछले 6 महीने में 200 करोड़ की सौगात दी है। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि इस बार जनता बहकावे में नहीं आने वाली। मध्य प्रदेश में जो 28 चुनाव होने जा रहे हैं उसमें से एक ग्वालियर सीट भी है। ग्वालियर सीट पर कांग्रेस से सुनील शर्मा तो बीजेपी से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मैदान में है। एक समय वो था जब ऊर्जा मंत्री और ये सब लोग साथ साथ रहते थे। भाई साहब, आपके साथी हैं, कभी साथ रहे, उनके साथ आपका चुनाव है, क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, आप देखो हालत, रोड की हालत देखो, देखो आप भी देखो क्या हालात हैं। अभी आप वहाँ देखिए, सीवर उफान पे है, अनाप शनाप बिजली गोल अनाप कुछ सुना आपने? जनता तय कर चुकी है जिस प्रकार से एक चुनी हुई सरकार, जिसके पास जनता ने अपना जनादेश दिया था, जनता ने अपना आशीर्वाद दिया था, उस चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र पूर्वक जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उस चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, जनता के जनादेश का अपमान किया, जनता के साथ धोखा किया। जनता तय कर चुकी है कि इन धोखेबाजों को सबक सिखाएगी, कांग्रेस पार्टी को जिताएगी और कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएगी। वो ये कहते हैं कि 15 महीने में जनता के काम नहीं हुए, इसलिए वो वापस पार्टी छोड़ दी उन्होंने, और जब से वो बीजेपी ज्वाइन किया 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य वो ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के लिए लाए हैं। 200 करोड़ के, उसमें सारे पार्षदों के भी जोड़ दिए। ये फर्जीवाड़ा है भाई, 15 साल नहीं दिखाई दे रहे। 1.5 महीने की बात कर रहे हो, 1.5 में तो 2-3 महीने तो आचार संहिता में निकल गए। शर्म आना चाहिए, जनता को धोखा मत दो, जनता सब समझ रही है। 15 साल का हिसाब दो पहले। मध्य प्रदेश का विकास नहीं, मध्य प्रदेश का विकास इतना अवरुद्ध हो गया, किसानों की छाती पे गोली मारी गई वो दिखाई नहीं दे रहा। और यही प्रद्युम्न सिंह, यही और जो गए हैं नेता क्या कहते थे, 15 साल में ये हो गया वो हो गया, और अब वो 15 साल को भूल गए। मैं कहता हूँ ना, जनता इनके चाल चरित्र चेहरे को समझ चुकी है और जनता ने तय कर लिया है कि इनको सबक सिखाएगी। आखिरी सवाल, जनता अगर आपको चुनती है तो ग्वालियर के विकास के लिए क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? हमारा प्रयास होगा
कि धरातल पर विकास कार्य हो, कागजों में नहीं। जैसे आपने कहा ना 200 करोड़, कागजों पे नहीं, धरातल पे विकास कार्य होना चाहिए और अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे, ये प्रयास होना चाहिए। सुनील शर्मा जी का साफ तौर पर कहना है कि पिछले साल में कोई भी विकास नहीं हुआ और यही कारण है कि जनता इस बार जो जनता है वो मन बना चुकी है और ग्वालियर का विकास करना ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। ग्वालियर प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा शहर है। ग्वालियर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में चुना गया था। लेकिन हालात नहीं बदले। बड़े बड़े नेताओं ने ग्वालियर का प्रतिनिधित्व किया। बावजूद इसके ये विधानसभा आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है। आज भी लोगों के लिए पीने का साफ पानी सबसे बड़ी समस्या है। इसके साथ ही सड़कों की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। इलाके में साफ सफाई भी समय पर ना होना एक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही अगर बात स्वास्थ्य सुविधाओं की करें तो सिविल अस्पताल के अलावा शहर में कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता। ग्वालियर उपनगर पुराना बसा हुआ है। यही वजह है कि यहाँ ज्यादातर बस्तियां संकरी हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम यहाँ की आम समस्या है। वैसे तो ये इलाका प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री का है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली की समस्या भी एक बड़ा मुद्दा है। बात रोजगार की, जेसी मिल, ग्रेसिम, सिमको स्टील फाउंड्री, ग्वालियर रेयान जैसी बड़ी फैक्ट्रियों के एक कर लगातार बंद होने से कभी समृद्धशाली रहा ये इलाका लगातार पिछड़ता गया। यहाँ के लोगों के सामने बेहतर रोजगार आज भी एक समस्या है। ज्यादातर लोग मजदूरी या छोटे छोटे काम धंधों के बलबूते अपना जीवन काट रहे हैं। जब इस इलाके में मिल चला करती थी तब जेसी मिल ने अपने वर्कर्स को रहने के लिए लगभग 8 से 10 हजार आवास दिए थे, लेकिन जेसी मिल बंद होने के साथ ही लीज भी निरस्त कर दी गई। सरकार ने जमीन खाली कराने को लेकर हाईकोर्ट की शरण ली और लगभग 1 साल पहले आवासों को खाली कराने का आदेश जारी कर दिए। ऐसे में जेसी मिल के वर्करों का विस्थापन का मुद्दा भी चुनाव में जरूर जोर पकड़ेगा। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिस तरीके से दल बदला है, उसको लेकर भी स्थानीय जनता में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। आगामी समय में होने वाले उपचुनाव के लिए दोनों ही राजनीतिक दल के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मतदाता आखिर किसके पक्ष में है, मतदाता की आखिर क्या राय, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं कांचमील। कांचमील वो इलाका है जहां से प्रद्युम्न सिंह तोमर और सुनील शर्मा जो चुनाव लड़ रहे हैं दोनों ही इस इलाके में रहते हैं। हम सीधा कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाले हैं जिनको लेकर आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा यहाँ पर गद्दारी का मुद्दा रहेगा। जनता ने 5 साल के लिए उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाया, मगर ये 1.5 साल में जो चुनाव आ रहे हैं, जो सुनने में आता है पर्दे के पीछे कुछ तो लेन देन हुआ है, तो गद्दारी का मुद्दा रहेगा। और कोरोना में जो आदमी परेशान रहा, लोगों के रोजगार चले गए, काम धंधे चले गए, आज वो रोजगार नहीं है, आज चारों तरफ बेरोजगारी है, ये मुद्दा भी रहेगा। ये बताओ, युवा हैं कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम कि ये बताइए कि इस बार जो बात हो रही है, जेसी मिल को लेकर बात भी हो रही है, प्रद्युम्न जी कह रहे हैं कि नए इंडस्ट्री लगाए जाएंगे, तो क्या माने कि बाकी सब विकास हो गया? हाँ, बाकी का विकास लगभग इस विधानसभा में हो चुका है। और पिछले 1.5 साल पहले जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने हम बेरोजगार लोगों से बेरोजगार भत्ता 4000 भत्ता देने की बात कही थी। वो अभी तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कोई भी भत्ता नहीं दिया। और कई सारी योजनाएं थी, लाडली लक्ष्मी योजना और बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो कमलनाथ सरकार में लागू नहीं। एक संबल योजना थी, संबल योजना भी कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी। तो उससे यहाँ का बेरोजगार कांग्रेस से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए कांग्रेस को वोट डालने के लिए इच्छुक नहीं है। ये बताइए, वैसे इस बार जो बिकाऊ और टिकाऊ की बात हो रही है, विकास की बात कम हो रही है, क्या लगता है कि बिकाऊ टिकाऊ मुद्दा है कि और कुछ भी मुद्दे हैं? नहीं, सबसे मेन मुद्दा बिकाऊ का ही है। इसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी पहले थे वो बिक के बीजेपी में चले गए हैं,
इस बार कांग्रेस विजय रहेगी। पहले भी कांग्रेस विजयी थी, इस बार भी कांग्रेस विजयी रहेगी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि 15 महीने में कोई काम नहीं हुआ, जनता उनको परेशान करती थी कि विकास कार्य कराओ, इसलिए वो पार्टी छोड़कर गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ये, लेकिन एक बात और भी वो कह रहे हैं कि 15 महीने में विकास नहीं हुआ, लेकिन पिछले 6 महीने में वो 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य आपकी विधानसभा में लेके आए हैं। लेके तो सभी आते हैं, दिखाएंगे ये विकास वो विकास। इतने भूमि पूजन हो रहे हैं इतने दिनों में, सब ये चुनाव की वजह से हो रहे हैं और कुछ नहीं है। तो जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो विकास कार्य की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पर वो विकास नज़र नहीं आ रहा और इस बार के चुनाव में बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा सबसे अहम होने वाला है। प्रद्युम्न सिंह की वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी जब वो सफाई के लिए खुद नाली में उतर गए थे। कई दिनों तक इसी तरह से उन्होंने सफाई अभियान चलाया था। मोदी के स्वच्छता मंत्र को याद दिलाकर अपनी ही सरकार को सख्ते में डाल दिया था। ये वो दौर था जब सिंधिया और कमलनाथ में तल्खी चरम पर थी। वहीं आज की तस्वीरें देखकर लगता है कि बज बजाती नालियों में उतरकर सफाई करना दिखावा भर था। अपने इलाके में पसरी गंदगी को लेकर नालियों में उतरकर सुर्खियां बटोरने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के इलाके में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ग्वालियर का किला गेट से हजीरे जाने वाला मुख्य मार्ग है और आप देख सकते हैं मुख्य मार्ग पर ही कचरे के जो ढेर पड़े हैं और आवारा जानवर जो है वो इसमें खड़े हुए हैं। स्थानीय कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दादा ये बताइए कि क्या ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है? अभी जो है कम से कम 8-10 दिन से ऐसे ही कचरा पड़ा रहा था। कल मंत्री जी आए थे तब सफाई हुई थी और शहर में कई जगह पड़े हुए हैं कचरे। यहाँ पे जो है यहाँ तक कचरा पड़ा था, अगर कोई इसमें आग लगा दे तो क्या हाल होगा यहाँ शहर का। अच्छा, आपके जो मंत्री जी हैं वो तो नाली में उतर के साफ सफाई करते हैं, तो अपने इलाके में इतनी गंदगी वो क्या है कि पता नहीं क्या कारण है इस गंदगी का। यहीं मेन रोड पे ही गंदगी करा रहे हैं। वो जमादार लोग कहते हैं कि हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि क्या लगता है कि विधायक जी, आपको जो मंत्री जी हैं 2 साल में कितने उन्होंने काम किए? वो कह रहे हैं कि अभी जब से बीजेपी में आए 200 करोड़ रुपए के विकास कार्य करा दिए आपके विधायक। नहीं, हमको तो ऐसा कोई विकास दिख नहीं रहा। 200 करोड़ का कहाँ हुआ विकास, हमको तो नजर नहीं आता है। और अगर विकास हुआ है तो कहाँ, चाहे 9 नंबर की सड़क देख लो बाट की, चाहे कहीं कुजली की सड़क देख लो 14 नंबर बाट की, आप सारी जगह गड्ढे पड़े हैं, खुदे पड़े हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से कि आप अगर ऐसा कार्य करा रहे हैं, आपके पार्षद जो विकास जन का आप वो करते हैं कि विकास जन के यहाँ सड़कें सारी बनी, तो आप आकर देखिए ना कितनी सड़कें बनी हैं। मैं 2 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ, जब चलने तक के लिए आदमी परेशान है। कुछ और लोग भी हैं, आप बताइए कि किस तरह की परेशानियां हैं आपके इलाके में? हमारे इलाका तो 8 नंबर वार्ड। हाँ, तो क्या परेशानियां हैं? कुछ और रोड पड़ी है हमारी तरफ और साहब कचड़े पड़े रहते हैं। तो आपके जो मंत्री जी हैं, जो विधायक भी हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों के काम नहीं हो रहे थे इसलिए वो बीजेपी में चले गए, अब आपके बहुत सारे काम करा रहे हैं। ऐसा तो देखो कहते हैं और फिर कह रहे फिर जीतेंगे, पर काम तो करें। तो आप लोगों के काम नहीं होते है भाई। गली मोड़ देखे तुम ऐसे तो 8 नंबर में कच्ची पड़ी है, 10-20 रोड। ब्राह्मण और क्षत्रिय बाहुल्य इस सीट पर मौजूदा स्थिति में जीत इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि किस पार्टी ने किस जाति का उम्मीदवार खड़ा किया है। पिछले चुनाव में दोनों प्रमुख प्रत्याशी क्षत्रिय समाज के थे, इसलिए जीत की दिशा ब्राह्मण, ओबीसी और अन्य जातियों ने तय की। ग्वालियर विधानसभा सीट पर जातिगत समीकरण की बात करें तो कोरी 16,000, मुसलमान 16,000, कुशवाहा 15,000, वैश्य 10,000, किरार 10,000, बाथम 11,000, जाटव 8,000, राठौर 8,000, जबकि यादव और प्रजापति समाज के 7-7 हजार वोटर हैं। वहीं अगर ग्वालियर विधानसभा सीट पर प्रतिनिधित्व की बात करें तो अब तक यहां 4 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 1 बार हिंदू महासभा, सीटू और जनता पार्टी ने कब्जा किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को 21,044 वोटों से हराया था। प्रद्युम्न सिंह तोमर को 92,055 वोट मिले थे,
जबकि जयभान सिंह पवैया को 71,011 वोट मिले थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के जयभान सिंह पवैया ने कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह तोमर को 15,561 वोटों से हराया था। जयभान सिंह पवैया को 74,769 वोट मिले थे, जबकि प्रद्युम्न सिंह तोमर को 59,208 वोट मिले थे। उपचुनाव की जंग में इस बार जातिगत राजनीति के अलावा बिकाऊ टिकाऊ, अपमान सम्मान, गद्दारी खुददारी जैसे मुद्दों का बोलबाला है। लेकिन ग्वालियर की जनता जाति समेत तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए इस बार सिर्फ असली मुद्दों पर वोट करेगी। ऐसे में जो नेता जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, वही ग्वालियर के दुर्ग पर परचम लहराएगा। शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर।